हाय, गुड आफ्टरनून। हम में से ऐसे कितने इंडियंस होंगे जो यूक्रेन वॉर को फॉलो कर रहे होंगे? बहुत कम। इनफैक्ट जैसे जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूक्रेन का डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, इकोनॉमिक हार्डशिप जो है रशिया की बढ़ती जा रही है। तो एक फ्रंट ऐसा लगता है लोगों को कि वो एक और खुलने जा रहा है, और ये फ्रंट है बेसिकली चाइना और ताइवान के बीच में। अब आफ्टर ऑल है क्या ये? व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? आई एम वेरी श्योर कि कुछ ना कुछ जो चाइनीज जनरल्स हैं वो सोच रहे होंगे कि जैसे अमेरिका यूक्रेन वार में फंसा हुआ है। अब दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग कि अमेरिका के ऊपर यूक्रेन वार का कितना इंपैक्ट आ रहा है, लेकिन चाइनीज जनरल्स को ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे डेफिनेटली नजर आ रहा होगा कि अगर कभी ताइवान को मिलिट्री ऑप्शन के थ्रू कैप्चर करने का टाइम है तो वो ये अब ही है। दिस इज द राइट टाइम। मे बी देयर इज नो डाउट, अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि कभी ताइवान के ऊपर मिलिट्री एक्शन चाइना लेगा कि नहीं, तो ये तो आपको सब ही बताएंगे। जितने भी इंटरनेशनल एनालिस्ट होंगे वो ये बताएंगे कि यस, ये तो डेफिनेट है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। क्वेश्चन इज व्हेन इट विल टेक प्लेस। सो पहले तो हम इस बात को टैकल कर लेते हैं कि व्हाई चाइना विल कैप्चर और एक्सरसाइज द मिलिट्री ऑप्शन ओवर ताइवान। उसके क्या रीजन है? पहली बात तो जो एक यू नो चाइना की एक के वी आर वन चाइना, वी आर द रियल चाइना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये एक माइंडसेट है उनका। और पब्लिक को भी उन्होंने उसी नेशनलिस्ट तरीके से तैयार किया है, स्पेशली प्रेजेंट लीडरशिप ने। और ताइवान एक छोटा सा एक आइलैंड है। दूसरी बात, जो ताइवान की ज्योग्राफिकल लोकेशन है और जिस हिसाब से वो सी लेन्स को कंट्रोल करता है। अब ताइवान तो कोई कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं करता बिकॉज इट इज बेसिकली इन अलाइनमेंट विद सो मेनी नेशंस अराउंड, एंड दोज नेशंस आर बेसिकली इंपॉर्टेंटली जापान एंड ऑफ कोर्स साउथ कोरिया एंड फिलीपींस, और उसके अलावा और सारे कंट्रीज हैं। तो ये एक दूसरा रीजन है, लेकिन एक तीसरा एक बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन क्या है? वो रीजन एक्चुअली ताइवान एक तरीके से अगर आप देखें तो चाइना का जो सुपर पावर बनने का जो सपना है, उस सपने को हकीकत में बदलने में जो चाइना का एफर्ट है उसको वो नलीफाई किए दे रहा है। कैसे? अब ये कहानी है एक्चुअली चिप्स की। मैं बात कर रहा हूं सेमीकंडक्टर चिप्स की। ताइवान की एक कंपनी है टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कंपनी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बताते जाएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बट द फैक्ट ये है कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं ये ही ग्लोबल लीडरशिप को आज भी डिसाइड कर रही हैं और फ्यूचर में तो डेफिनेटली डिसाइड करेंगी। ये जो कंपनी जिसका मैंने आपसे नाम लिया टीएसएमसी, ये एक आप समझिए तो ग्लोबल सुपर पावर है एज फार एज द चिप मैन्युफैक्चरिंग इज कंसर्न। ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और जो टॉप कैटेगरी की यानी कि हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसमें तो इनका ग्लोबल लेवल पे लीडरशिप है। मैं ये बात यहीं तक रखता हूं। और आजकल एक्चुअली मैं एक किताब पढ़, मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे दूंगा। तो ये किताब अपने आप में आई ओपनर है, जिसको टाइम मिले वो डेफिनेटली इसको पढ़े। तो चाइना के लिए मैंने आपसे जो 3 रीजन बताए जिसकी वजह से उसको ताइवान को सब्जुगेट करना या फिर उसको कंट्रोल करना या फिर उसको विन ओवर करना बहुत जरूरी है। अब ये जो लास्ट वाला फैक्टर है, जो सेमीकंडक्टर की मैंने बात की, चिप्स की बात की, और चिप्स को मैंने बताया कि ग्लोबल लेवल पे अगर लीडरशिप डिसाइड होगी कंट्रीज के बीच में तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा वो चिप्स का रहेगा। सेमीकंडक्टर चिप्स की मैं बात कर रहा हूं। तो एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा ऑटोमेटिक सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ये है कि बाई एनी चांस अगर किसी न किसी तरीके से ताइवान इस तरीके से इन्फ्लुएंस में आ जाए चाइना के कि ज्योग्राफी उसकी इंडिपेंडेंट रहे और टीएसएमसी वो चाइना के इन्फ्लुएंस में कंट्रोल में आ जाए, विल दैट ऑप्शन बी एक्सेप्टेबल टू ताइवान और चाइना? इसको मैं अभी पार्क करता हूं। अभी मैं सोचता हूं कि जो ज्योग्राफी है ताइवान की और जो उसकी टीएसएमसी का जो दोनों हैं, दोनों ही चाइना को एक अपने कंट्रोल में चाहिए। लेट अस अज्यूम दैट वे। तो उसके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं
तो अगर हम टीएसएमसी की बात करें, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो दिस कंपनी इज बेसिकली इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स की बात चल रही है, और ये डिजाइन भी करती है। बट एक्चुअली जो इसका मेजर ऑपरेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। एप्पल है, एप्पल का जो सेल फोन है उसकी जो चिप्स हैं वो टीएसएमसी बनाती है। तो डिजाइन कौन करता है? डिजाइन एप्पल वाले करते हैं। आप लोगों को सरप्राइज होगा, जब एप्पल ने पहली बार अपना सेल फोन बनाया था तो जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की थी चिप की, वो सैमसंग ने की थी। लेकिन उसके बाद अभी जो है बेसिकली टीएसएमसी उनकी चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर एप्पल की डिजाइन वो खुद देते हैं, बनवाते इनसे हैं, और उसके बाद असेंबली कहाँ होता है? असेंबली होती है चाइना के अंदर, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना में। लेकिन जब आप उसका एप्पल का फोन देखेंगे तो उस पर लिखा क्या होगा? उस पर लिखा होगा मेड इन चाइना, विच इज नॉट ट्रू। एक्चुअली चाइना में सिर्फ वो असेंबली होती है, जो एक्चुअल काम होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, वो कहां होता है? टीएसएमसी यानी के ताइवान के अंदर। जनरली वो ये फैक्ट नहीं बताते। तो टीएसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। इनफैक्ट 2021 में ये टॉप 10 वैल्यूएबल कंपनी में थी, मतलब जो टोटल ट्रेडिंग का वॉल्यूम था इसका टॉप 10 कंपनीज में था वर्ल्ड की, और एशिया में तो ये नंबर 1 थी ही। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक मोरिस चैंग, अगर आप देखो दिस जेंटलमैन मोरिस चैंग इज द वन जिसने एक्चुअली इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया, स्क्रैच से खड़ा किया। तो एक्चुअल में मोरिस चैंग ने जब इस कंपनी का जो कंसेप्चुअल पार्ट है जब वो किया था, तो उसमें बिल्कुल साफ था कि 60s 70s की ये बात है। तो उस जमाने में उन्होंने ये विजुअलाइज किया था कि ये कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग चिप्स की करेगी तो एक ऐसा टाइम आएगा या फिर अमेरिका ये चाहेगा कि वो ताइवान को डिफेंड करे। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। यानी कि आप समझो कि जब इसका कंसेप्ट शुरू हुआ था, इस कंपनी का स्टार्टिंग किए थे इसने अपने ऑपरेशंस, तो उस टाइम पे ये थॉट प्रोसेस मोरिस चैंग के दिमाग में भी आया था और अमेरिकन के दिमाग में भी आया था। और अगर आप लेटेस्ट देखो, जो ताइवान के प्रेसिडेंट है, अभी जब यूएसए में गई थी वो, तो उन्होंने एक जगह सिलिकॉन शील्ड की बात की थी। उन्होंने कहा था ये जो हमारे पास टीएसएमसी है और बाकी और भी कंपनीज हैं, ये बेसिकली हमें एक सिलिकॉन शील्ड प्रोवाइड करती हैं। अब सिलिकॉन शील्ड से उनका क्या मतलब है? उनका मतलब साफ है कि ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल लेवल पे कोई भी ये नहीं चाहेगा कि इस कंपनी को किसी तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। एवरीबडी विल लाइक टू हैव दिस कंपनी इंटैक्ट, पीसफुल एंड डूइंग इट्स जॉब। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर चिप्स के फैब्रिकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, नॉट ओनली दैट इनका सबसे बड़ा शेयर है, इनकी मास्टरी है। डिजाइन ऑफ कोर्स अमेरिका से बन के आते हैं, जो भी अपने जैसे एप्पल है और जितनी भी कंपनीज हैं जो भी अपनी सेमीकंडक्टर चिप्स बनवाना चाहते हैं, डिजाइन और बाकी जो टूल्स हैं और जो केमिकल्स हैं वो सब यूएसए से या फिर साउथ कोरिया से, या जैसे यूएसए प्लान करे उस तरीके से वहां से आते हैं। तो अगर बाई एनी चांस टीएसएमसी को जरा सा भी नुकसान होता है तो उस हालत में जो ग्लोबल सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर चिप्स की, वो रुक जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आता है कि क्या सेमीकंडक्टर चिप्स इतने इंपॉर्टेंट हैं? अब आप देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है, जैसे वो लड़ाई शुरू हुई, सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर, तो टीएसएमसी ने जो भी चिप्स की सप्लाई थी रशिया को, वो देनी बंद कर दी। और ये जो हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स है ना, उसमें इनकी मास्टरी है। तो इन चिप्स का जो कॉमर्शियल यूज है, कॉमर्शियल यूज कहाँ है इनका? सिविल एयरक्राफ्ट है, आपकी गाड़ियां हैं, व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूं, आपका फ्रिज है, आपकी वॉशिंग मशीन है, डिश वॉशर है। आप ऐसी कोई भी चीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप नहीं कह सकते जहां पे चिप का यूज, सेमीकंडक्टर चिप्स यूज नहीं होते। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। दूसरी बात, जितना भी प्रिसीजन गाइडेड एमुनिशंस होते हैं उन सब में चिप्स का यूज होता है, सेमीकंडक्टर चिप्स का। जैसे अभी जो जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल एक्चुअली जो वेस्टर्न ब्लॉक ने यूक्रेन को दी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं उसमें कितनी चिप्स लगी होंगी? 200।
अब जैसे ही रशिया को ये जो टॉप ग्रेड की सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई बंद हुई, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो लो टेक्नोलॉजी चिप्स हैं वो इधर उधर से इकट्ठी करनी शुरू की वर्ल्ड ओवर, यू नो, अंडरहैंड डीलिंग्स, कोवर्ट ऑपरेशंस। बट चूंकि जो हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उनकी सप्लाई तो बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड है, और ऊपर से सैंक्शंस लग गए। बनाने वाला कौन है? मेजोरिटी जो है वो बेसिकली टीएसएमसी में बनती है। तो नेचुरली रशिया इस बात को लेके काफी प्रॉब्लम में है। अब उसके बाद आपने एक चीज और भी नोट की होगी, उसके बाद ब्रिटेन ने भी चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाए, स्पेशली हाई टेक्नोलॉजी सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके। इनफैक्ट जो टेक्निकल मैन पावर अमेरिका की चाइना के अंदर थी, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी स्पेशलाइज्ड मैन पावर होती है, तो वो जितनी भी मैन पावर थी, ब्रिटेन ने उनको ऑप्शन दिया, आइदर यू आर चाइनीज और यू आर अमेरिकन, अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर है तो आप समझ सकते हैं कि टीएसएमसी की क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल लेवल पे। चाइना इस टाइम पे सबसे ज्यादा अगर कहीं हैंडीकैप्ड है वो सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके है। 2016 ऑनवर्ड प्रेजेंट चाइनीज लीडरशिप ने इतनी कोशिश की है, इतना एफर्ट किया है, इतना इन्वेस्टमेंट किया है कि किसी न किसी तरीके से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में और डिजाइनिंग में ऑफ कोर्स उनकी मास्टरी हो जाए, एटलीस्ट रीजनेबल लेवल तक तो वो पहुंच जाए। somehow up to this point they have not been very successful. They are dependent on external sources, और external sources में TSMC भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाइना को अगर सुपर पावर बनना है, अगली जो ग्लोबल लीडरशिप डिसाइड होनी है वो इस बात के ऊपर होनी है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में, चिप डिजाइनिंग में, या ओवरऑल जो सिनेरियो है चिप वॉरफेयर का, उसमें लीडरशिप किसके पास है। क्योंकि ये चिप्स जो है वो जो प्रिसीजन गाइडेड एम्युनिशन जो होता है उसमें इनका सबसे ज्यादा रोल रहता है। आप देखो, वियतनाम वार से लेके और अभी तक अमेरिका जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है उसमें से 91 का जो इराक वार है वो सबसे ज्यादा एक ऐसा वॉर था जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स या प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का सबसे ज्यादा रोल रहा था, रीजन सेमीकंडक्टर चिप्स। और अगर अमेरिका वियतनाम में फेल हुआ था तो उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उसके पास प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जब इराक वॉर हुआ तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका मास्टर कर चुका था, इसलिए आपने देखा होगा there was hardly any air force casualty as far as USA was concerned, because it was virtually a one-way show. It was such a accurate firing from American Air Force, American RT, armored, because हर जगह जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस यूज हो रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? सबसे बड़ा रोल है सेमीकंडक्टर चिप्स का। चाइना को यह मालूम है। In spite of all the efforts, covert, overt, चाइना ने यह भी ट्राई कर लिया और अभी भी कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो चाइना को हो जाए, एंड उसके लिए वो सब तरीके के हथकंडे यूज करते हैं। चाइना के यहाँ नो होल्ड्स बार्ड है, उस मामले में वो बिल्कुल ही रूथलेस है। तो आपको हर जगह एक्चुअली सप्लाई चेन अपनी डेवलप करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सेमीकंडक्टर चिप्स में मास्टरी मिलेगी। इस टाइम पे ये जो मास्टरी है ये अमेरिका के पास है, और ये चाइना के पास तब तक नहीं आ सकती जब तक एक इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें एक टीएसएमसी भी हो सकता है, जो कि वर्चुअली है। आफ्टर ऑल चाइना के पास फिर ऑप्शन क्या बच जाते हैं? आपने देखा होगा सलामी स्लाइसिंग में तो चाइना की मास्टरी है, आपने लद्दाख में देख लिया होगा, बाकी जगह देख लिया होगा। यहां तो इंडियन आर्मी थोड़ी सी अलर्ट थी तो उस वजह से वो बच गए। अदरवाइज चाइना जो छोटे छोटे उसके नेबर्स हैं, आप फिलीपींस को लगा लीजिए या इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, इन सबको तो वो जैसे जैसे मौका मिलता है उनके आइलैंड को वो धीरे धीरे करके या फिर आर्टिफिशियल आइलैंड वो बना लेता है। हर जगह यही करता रहता है। चाइना का बेसिकली इसी में एक्सपर्टाइज है। अब ये जो इस्लामी स्लाइसिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये एयर में भी हो सकती है, नेवल उसमें भी हो सकती है। हांगकांग और ताइवान के बीच में एक आइलैंड भी है जो बार बार चाइना उसके चारों तरफ बेसिकली उनको थ्रेटन करता रहता है।
आपने देखा होगा नेवल ब्लॉकेड लगा देगा कि हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट उन्होंने कहा कि उनकी जो चाइनीज सिविल एविएशन अथॉरिटी है, पहले तो उन्होंने एक्सरसाइज की, एक पूरी ड्रिल की 3 दिन तक उसमें ताइवान स्ट्रेट में। उसके बाद बोला अभी जो हम जो है एयर रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं और उसमें साउदर्न ताइवान के ऊपर आप नो फ्लाई जोन। तो फिर उन्होंने कहा भाई नो फ्लाई जोन, किस बात का फ्लाई जोन, आप क्यों रेस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं? तो फिर पहले 3 दिन का था, फिर वो 27 मिनट का हुआ। बात ओवरऑल आप समझ रहे हैं पर्पज क्या है? पर्पज ये है चाइना का कि किसी तरह बगैर लड़े हुए चाइना ताइवान को इतना साइकोलॉजिकली परवराइज करते कि इट गिव्स अप, वो बोले कि ठीक है भाई जो तुम कहो वो हम करने को तैयार हैं। ऑफ कोर्स अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई, मगर चाइना तो चाइना है, वो कुछ न कुछ तो करता ही रहेगा। तो ये इस्लामी स्लाइसिंग तो एक इसका ऑप्शन है, और अल्टीमेटली आप देखो तो ये किस तरीके से कन्वर्ट हो सकता है उसके बाद। ये तो इट कैन बी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद कैसे? या तो फुल फ्लेज्ड वारफेयर। फुल फ्लेज्ड वारफेयर में क्या करेगा? एम्फीबियस असॉल्ट। एम्फीबियस असॉल्ट के बड़ा डेंजरस से ऑपरेशंस होते हैं। तो एयर अटैक होंगे, एम्फीबियस असॉल्ट होगा, इन्फेंट्री जाएगी। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि वो ताइवान की जितने जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, फोर्सेज हैं, उनको वो सबजुगेट कर दें। ये पॉसिबल है। उसके बाद क्या होता है? दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट थिंग। इट कैन कन्वर्ट इनटू ए अर्बन इंसर्जेंसी आल्सो। और प्रॉब्ली ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एम्फीबियस असॉल्ट करेंगे तो उस टाइम पे ताइवान स्ट्रेट के अंदर इतनी कैजुअलिटीज उनके ऊपर एनफोर्स कर दे कि उनको रिट्रीट करना पड़े। तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। आफ्टर ऑल, इवन इफ लेट अस अज्यूम फॉर द टाइम बीइंग कि चाइना एक सुपर पावर है, तो रशिया भी तो एक सुपर पावर था। यूक्रेन में क्या हो रहा है उसके साथ? तो दैट पॉसिबिलिटी इज देयर। सो दिस इज, एज फार द पेंटागन इज कंसर्न, दिस इज वेरी वेरी अनलाइकली। तो फिर आफ्टर ऑल उसके पास ऑप्शन क्या है? तो दूसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि नेवल ब्लॉकेड या एयर ब्लॉकेड इस तरीके से करके, बिकॉज जो ताइवान की इकोनॉमी है वो बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है बेसिकली, और उसमें सबसे ज्यादा रोल किसका है? सबसे ज्यादा रोल ये सेमीकंडक्टर चिप्स के एक्सपोर्ट का ही है। तो उनकी इकोनॉमी को क्रिपल होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, से इन ए मैटर ऑफ से वीक और सो। और क्या ये ब्लॉकेड तोड़ना ताइवान के लिए पॉसिबल है? नहीं, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो उस यूएसए और जापान का सपोर्ट लगेगा, और किसका सपोर्ट लग सकता है? नेचुरली दैट विल इनवाइट ए फुल फ्लेड वॉर। इज दैट पॉसिबल? दैट डिपेंड्स अपॉन कि आफ्टर ऑल अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका के स्टेक्स कितने हैं। लेट अस गो बैक टू द हिस्ट्री फॉर द टाइम बीइंग। 1996 में ताइवान स्ट्रेट में एक क्राइसिस हुआ था। क्राइसिस क्या हुआ था? बेसिकली चाइना ने बेसिकली अपनी मस्कुलर पॉलिसी ली थी और उन्होंने नेवल ब्लॉकेड एनफोर्स करने की कोशिश की थी। तो यूएसए ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप भेजा और उसके बाद चाइना ने स्टैंड डाउन कर लिया। बट ये 1996 है। अभी जो 2023 में आप देखिए क्या सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और ये सिचुएशन एक्चुअली यूएसए को और उसके अलाइज को डेटर भी कर सकती है। और ये सिचुएशन क्या है कि जो पीएलए नेवी है वो अपने आप में अच्छी खासी फोर्स टू रेकन विद है, उनके पास मिसाइल्स अच्छे खासे हैं। नॉट ओनली जो एयरक्राफ्ट कैरियर उसके जो शिप्स हैं वो उसकी रेंज में है। ताइवान, गुआम या फिर जापान के अंदर जो यूएसए के जो बेसिस हैं वो भी चाइनीज मिसाइल्स की रेंज में हैं। तो यूएसए ऐसी कोई भी बैटल नहीं लड़ना चाहेगा जहां पे उसका एम्बेरसमेंट हो। जैसे टाइम आगे चलता जाएगा, ये जो मिलिट्री सिचुएशन है ये बेसिकली चाइना के फेवर में आती जाएगी और यूएसए और अलाइज के जो ऑप्शंस हैं वो कम से कम होते जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये अज्यूम किया जा रहा है कि अगर कोई भी कन्वेंशनल अटैक या किसी भी तरीके का कोई भी अटैक होता है, ब्लॉकेड, एयर ब्लॉकेड, उन सब की मैं बात कर रहा हूं, तो उस हालत में ताइवान अपनी बैटल इस तरह लड़ना चाहेगा कि वो उसको डिले कर सके चाइना को, जिससे उसके जो अलाइज हैं वो उसकी हेल्प के लिए आ सके, दैट मच टाइम फ्रेम। अब वो आना चाहेंगे कि नहीं, दैट इज ऑल टुगेदर ए डिफरेंट क्वेश्चन। नाउ द पॉइंट इज कि हाउ मच इंपॉर्टेंस ताइवान हैज गॉट फॉर यूएसए।
अब उसमें दो तरीके की सिचुएशन है, अलाइज भी हैं, जापान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरा साउथ कोरिया। अब ये रोल क्या है? ये रोल है बेसिकली टीएसएमसी को लेके। तो टीएसएमसी नो डाउट ऐसी पोजीशन में है कि वो इंडिस्पेंसेबल है, ग्लोबली इंडिस्पेंसेबल है, यूएसए के लिए भी इंडिस्पेंसेबल है, क्योंकि अगर कोई अल्टरनेटिव आपको सप्लाई रूट अपना देखना है, सप्लाई चेन अपनी देखनी है, अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं या वेस्टर्न ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो उस हालत में इट विल बी ए मैटर ऑफ ट्रिलियंस, मतलब इतना आसान नहीं रहेगा, पूरा वर्ल्ड एक बार को रुक जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। और इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होना है, अच्छी खासी कॉम्प्लेक्सिटी होनी है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो फैक्टर है सी लेन्स को लेके। बाय एनी चांस अगर चाइना कैप्चर कर लेता है तो उस हालत में जो सी लेन्स पे उसका इन्फ्लुएंस या कंट्रोल हो जाएगा। ऑब्वियसली यूएसए नहीं चाहेगा, जापान बिल्कुल नहीं चाहेगा, साउथ कोरिया बिल्कुल नहीं चाहेगा, और जितने भी कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, एशियन नेशंस की बात कर रहा हूं या फिलीपींस हैं, दे ऑल विल नेवर वांट दैट। आकुश इन एनी केस इज देयर। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी सिचुएशन जहां पे ताइवान कैपिचुलेट कर जाता है वो यूएसए और उसके अलाइज को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। अब इसीलिए अगर आप देखें तो चाइना की क्या कैपेबिलिटी है? चाइना की कैपेबिलिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। 1-to-1 ताइवान चाइना का अगर हम देखें तो कोई मतलब मैच ही नहीं है, कोई मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन एक्चुअली फिजिबल ही नहीं है। लेकिन पॉइंट तो अलाइज को लेके है, यूएसए और जापान, साउथ कोरिया, उन सब को लेके है। तो चाइना एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली इट इज लुकिंग फॉर? इट इज लुकिंग फॉर कि किसी न किसी तरीके से उसको पहली बात तो टीएसएमसी पे कंट्रोल हो जाए या फिर वो उसके इन्फ्लुएंस में आ जाए। ताइवान के अंदर जो उसकी जो पुरानी जनरेशन है, यू नो, दे प्रोबली मे लुक फॉर कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, कि आफ्टर ऑल वो भी चाइना है, हम भी चाइना है, कोई बीच का रास्ता करने निकल जाता है, तो नथिंग लाइक दैट, यू नो। उस हालत में टीएसएमसी जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं, एडवांस चिप्स की मैं बात कर रहा हूं, वो उनको सप्लाई करना शुरू कर दे। राइट नाउ अभी जो सिचुएशन है, टीएसएमसी एक्चुअली जो चाइनीज कंपनी हुआई है उनको उन्होंने चिप्स देने से मना किया हुआ है, और इस बात से चाइना बहुत नाराज है। तो किसी न किसी तरीके से एक बीच का रास्ता अगर ताइवान की जो एक सीनियर जनरेशन है, प्रॉब्ली दे में लुक फॉर इट। जहां तक यंग जनरेशन की बात है, दे आर सॉलिडली एंटी चाइना, दे डू नॉट वांट टू मर्ज विद चाइना एट ऑल, क्योंकि उन्होंने हांगकांग की हालत भी देख ली है, उनको पता रहता है, क्योंकि बिजनेस और ट्रेड रिलेशंस या फैमिली रिलेशंस उस टाइप से चाइना और ताइवान के बीच में है, तो वहां की खबरें आती रहती हैं। ताइवान के इन्वेस्टमेंट भी हैं चाइना के अंदर, और चाइना के भी इन्वेस्टमेंट हैं कुछ ताइवान की कंपनीज में, जो कि वहां की गवर्नमेंट बड़ी रेगुलरली मॉनिटर करती है, क्योंकि यू नो आफ्टर ऑल एडवर्सरीज तो हैं ही, और फ्यूचर में तो लड़ाई भी हो सकती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि यू नो बीच का रास्ता निकल पाए, इट इज वेरी वेरी अनलाइकली। तो उस हालत में क्या चाइना के लिए पॉसिबल है कि टीएसएमसी पे कोई ऐसा इन्फ्लुएंस या कोई ऐसा मिलिट्री ऑप्शन जब करते हैं तो टीएसएमसी को इंटैक्ट कैप्चर कर सकें, और बाकी की जो लड़ाई है वो आप एक मिलिट्री बैटल की तरह या अर्बन इंसर्जेंसी की तरह लड़ते रहें? ये एक्चुअली एक फिजिबल ऑप्शन नहीं लगता, क्योंकि अगर कुछ थोड़े बहुत भी इंजीनियर्स हैं जो टीएसएमसी के अंदर हैं, और अगर उनको you know, in case of any surprise Chinese attack, you know, it can be in the form of raid or something like that, कि you know facility को कैप्चर कर लिया जाए, तो they will be in a position to destroy TSMC। तो obviously ये सारे जितने भी ऑप्शंस मैंने आपसे बताए, ये चाइना को एक ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि जहां पे उसके पास एक ऐसा ऑप्शन, कोई फिजिबल सा ऑप्शन उसको नजर नहीं आ रहा, और ये बहुत बड़ी डायलेमा है। बट यूएसए ने ये इंश्योर किया है कि जहां तक सेमीकंडक्टर चिप्स की टेक्नोलॉजी है उसमें चाइना पीछे रहे। और अभी नाउ ये तो बिल्कुल ही क्लियर है कि यूएसए सैंक्शंस लगाता रहेगा, बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता रहेगा। चाइना भी एक ट्रेड वॉर एक्चुअली यूएसए के अगेंस्ट में चल ही रहा है, किसी न किसी तरीके से इस कोशिश में है
कि वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है यूएसए से या बाकी जितने भी कंट्रीज हैं जो इस सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ रिलेशंस करके, चाइनीज ट्राइंग टू परचेज सो मेनी कंपनीज, कंट्रोलिंग स्टेक्स खरीदने की कोशिश करता है जो सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज हैं। मगर इस सब के बावजूद भी सीआईए और जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं अमेरिका में, वो एंश्योर कर रहे हैं कि चाइना पीछे ही रहे और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में वो कभी यूएसए के एट पार ना आ पाए। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि मिलिट्री एप्लीकेशंस इतने ज्यादा हैं और जैसे जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और आईसीबीएम्स, ये एयरक्राफ्ट, स्टील एयरक्राफ्ट, यानी कि ओवरऑल अगर आप लेवल देखो तो लेवल इस बात पे डिपेंड करता है कि सेमीकंडक्टर चिप्स कौन एडवांस्ड बना रहा है। ये आप देखो तो ये लड़ाई एक्चुअली किसकी लड़ाई है? ये सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके लड़ाई होने वाली है। ये कोई पेट्रोल के ऊपर या पानी के ऊपर नहीं, ये सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर होने वाली है। और ये ही सबसे बड़ी डायलेमा इस टाइम पे चाइना की है ताइवान को लेके। आई होप you like this narration. I will see you in next video. Thank you so much.